नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक अजब सियासी लड़ाई छिड़ी है। अखिलेश यादव लगातार ये पूछते हैं कि पीडीए समाज के लोगों के साथ सरकार क्या कर रही है। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये एक जाति विशेष की सरकार है जो ठाकुर जाति को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। अखिलेश लगातार ठाकुर नेताओं पर हमलावर होते हैं और जिस तरीके से रामजी लाल सुमन और करणी सेना के बीच का हंगामा मचा, उसमें अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हुए, पूरी ताकत से खड़े हुए, तो जाहिर सी बात है कि क्षत्रिय समाज में थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर पनपी। हालांकि अखिलेश यादव का यह कहना है कि उनकी क्षत्रियों से कोई लड़ाई नहीं, उनकी लड़ाई उनसे है जो सामंतवादी लोग हैं, जो दूसरे लोगों का दमन करना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने एक और मास्टर कार्ड निकाला और वो था पंडित जी का। अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को मैनेज करना शुरू किया। आपने देखा हाल फिलहाल में वो बलिया से सांसद सनातन पांडे के घर पहुंचे, उनके घर के कार्यक्रम में पहुंचे, विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई कुशल तिवारी से उन्होंने मुलाकात की और जिस तरीके से गोरखपुर में हाथा पर एक्शन हो रहा है उसके भी विरोध में आपको अखिलेश यादव खड़े हुए नजर आए। जब हाल फिलहाल में अखिलेश यादव कुशीनगर पहुंचे तो ब्रह्मशंकर त्रिपाठी उनके साथ नजर आए। यानी अखिलेश का फोकस अब ब्राह्मण वोटर्स पर है। और दूसरी ओर बनारस वाले मिश्रा जी, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा, जिनको आप बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जानते हैं, उनके साथ जिस तरीके से अत्याचार हुआ उसके भी विरोध में अखिलेश यादव खड़े हुए। अखिलेश यादव ने बनारस वाले मिश्रा जी को लखनऊ बुलाया, अपने कार्यालय बुलाया और यहां वो अखिलेश यादव से मिलते हैं, मुलाकात होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के ठीक पीछे बनारस वाले मिश्रा जी बैठे हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने बनारस वाले मिश्रा जी पर जो कुछ भी कहा वो भी आप जरूर सुनिए। आज हमें यहाँ मिल गए चौहान समाज के कार्यक्रम में, मिश्रा जी को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हमला हुआ इन पे, वार हुआ इन पे और इन्हें जेल जाना पड़ गया। कमाल की सरकार है, हमला इन्हीं पर हुआ। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव पीडीए के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। आपको शायद ना पता हो और हो सकता है कि जानकारी हो भी, अखिलेश यादव को राजनीति में लाने वाले शख्स का नाम स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा था, वो भी ब्राह्मण थे। अखिलेश सियासत में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जनेश्वर मिश्र के कहने पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश दोनों इस बात के लिए तैयार हुए कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े और इसके बाद अखिलेश यादव अपनी जिंदगी का पहला लोकसभा चुनाव लड़े थे। तो अखिलेश यादव के पास भी ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी फौज है। चाहे आप बात कर ले पवन पांडे की बात करें या इसके अलावा आप अभिषेक मिश्रा की बात करें, तमाम ब्राह्मण नेता समाजवादी पार्टी में हैं जो समाजवादी पार्टी को लगातार मजबूत करते हैं। और अब अखिलेश का पूरा फोकस ब्राह्मण वोटर्स पर है। अखिलेश को लगता है कि अगर पीडीए समाज के साथ साथ 50% ब्राह्मण वोट भी समाजवादी पार्टी को मिल गया तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में जरूर बनेगी और इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। अब ब्राह्मण समाज ने क्या तय कर रखा है ये भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल बनारस वाले मिश्रा जी की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद बनारस वाले मिश्रा जी ने भारत एक सोच से क्या कुछ बताया, क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। कि जिसको ऊपर हमला हुआ और उसी को जेल भेज दिया गया। हाँ, ये कुछ पढ़ाई लिखाई के कमी के कारण के वजह से हो गया। क्योंकि पढ़ाई लिखाई की कमी, क्योंकि ऐसा बेवकूफ़ाना हरकत कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है या उसकी सरकार में हो सकता है। हमको तकलीफ़ है कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं तो कानून व्यवस्था इतना ध्वस्त न होता। वो तो कह रहे हैं सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर है हमारी सरकार ने दिया है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। चट्टी चौराहे पर तलवार लहराया जा रहा है और हमारे ही घरवा पे चढ़ के हमला करके हमको जेल भेज दिया गया। ये आपके अखिए के सामने हुआ कि कहीं अंतरिक्ष में हुआ है? बनी बनाई कहानी का किताब तो ला के रखा नहीं गया। आँखों से देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो ये देखने के बाद आपके मन मिजाज में या आपके दर्शकों के मन मिजाज में क्या जा रहा है कि ये घोर अन्याय है कि नहीं है? इसी बात की तो लड़ाई हम समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। झूठ बनाम सच, गद्दार बनाम वफादार की लड़ाई है। करणी सेना तब भी कह रही कि अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ, जहाँ जाएंगे वहाँ उनके ऊपर हमला होगा। ये तो चुनौती जो है अदालत को चला गया, पुलिस को चला गया, कानून को चला गया। अब अदालत और कानून की हाथें हमने पिक्चरवा में सुना हुआ है, बड़ी लंबी होती है। ये देखना है कि जो लोग
इस देश में, इस देश की अदालतों को, कानून को और पुलिस को नहीं मानते, उसको आतंकवादी कहा जाता है। तो मैं अदालत से ये कहना चाहता हूँ, ये कौन लोग हैं जो आपके गरिमा को और आपके मर्यादा को तार तार कर करके खुलेआम कह रहे हैं कि मैं दलित को मारूंगा, मैं पिछड़े को मारूंगा, मैं सांसद को मारूंगा, मैं विधायक को मारूंगा, और आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है। ये क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले हर सियासी दल, हर नेता अपने कील काठी दुरुस्त कर रहा है। अखिलेश यादव भी उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं अखिलेश यादव की ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर? आप अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।